नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग वर्ग 12 रसायन विज्ञान के वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इसका एक वीडियो बना चुके थे, जिसमें हम लोगों ने वैद्युत रसायन किसे कहते हैं इस बारे में और वैद्युत अपघट्य के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। अभी के वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि वैद्युत अपघट्य कितने प्रकार का होता है। तो जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला प्रबल वैद्युत अपघट्य, दूसरा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो वैसा वैद्युत अपघट्य पदार्थ जब पूर्णतः अपने आयनों में आयनीकृत यानी अपघटित हो जाते हैं उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते थे। हम लोगों ने वैद्युत अपघट्य का परिभाषा में यह जाना था कि यह जलीय अथवा द्रवीय अवस्था में यह विद्युत का चालन करता है और ऐसे जो पदार्थ होते हैं जलीय अवस्था में अपने घटक आयनों में क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार प्रबल वैद्युत अपघट्य उसे कहते हैं कि जो अपने पूर्णतः अपने आयनों में क्या हो जाएं? अपघटित हो जाएं, यानी कि आयनीकृत हो जाएं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, NaCl, सोडियम क्लोराइड H2SO4 और NaOH। अब समझते हैं वैद्युत अपघट्य के दूसरे प्रकार दुर्बल वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो वैसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित नहीं होता है उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैसे वैद्युत अपघट्य जो पूर्णतः अपने जलीय आयनों में क्या होता है? अपघटित नहीं होता है, द्रवीय अवस्था में अपघटित नहीं होता है, उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे कि CH3 COOH, HCN और NH4OH। अब आइए समझते हैं वैद्युत अनपघट्य किसे कहते हैं। फैराडे का दूसरा नियम। तो वैद्युत अनपघट्य किसे कहते हैं? वैद्युत अपघट्य तो जान लिए थे, और वैद्युत अनपघट्य किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जो अपने जलीय अथवा द्रवीय अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं उसे वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ जो जलीय अवस्था में और द्रवीय अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है उसे वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि फैराडे ने सभी पदार्थों को दो भागों में बांटा था, एक तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ और दूसरा वैद्युत अनपघट्य पदार्थ। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते थे? वैसे पदार्थ जो अपनी जलीय अथवा द्रवीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं उसे वैद्युत अपघट्य, और वैसे पदार्थ जो अपने जलीय अथवा द्रवीय अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं उसे वैद्युत अनपघट्य पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ अपने आयनों में अपघटित नहीं होते हैं, जैसे ग्लूकोज और यूरिया या वैद्युत अनपघट्य पदार्थ हैं जो अपनी जलीय अवस्था में क्या होते हैं? अपघटित नहीं होते। अब ये देखते हैं वैद्युत अपघटन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय अथवा द्रवीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे उसके घटक आयनों में अपघटित करने की प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। बोला जा रहा है कि जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ के जलीय अथवा द्रवीय विलयन में उसको रखते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसे अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो घटक आयनों में अगर अपघटित होने की प्रक्रिया जो होती है, जो अपघटित हो जाती है, उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं? तो जिस पात्र में वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। मतलब वैसा पात्र, वैसा बर्तन जिसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाए उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और इस प्रकार के सेल में वैद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन या घोल उपस्थित रहता है, जिसमें धातु की क्या होती हैं? छड़ उपस्थित रहती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है, तथा ये तार के माध्यम से बैटरी द्वारा जुड़े होते हैं। और इनमें से जो इलेक्ट्रोड बैटरी के ऋणावेशित सिरा से जुड़ा होता है उसे कैथोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के धनावेशित सिरा से जुड़ा होता है उसे एनोड कहते हैं। और एनोड पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया तथा कैथोड पर अवकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अभी हम लोगों ने इसी फिगर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि यह जो सबसे अंत में ये जो आप लोग सिरा देख रहे हैं, यह जो ट्यूब देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। और इसके अंदर भरा हुआ क्या है? इसके अंदर भरा हुआ है क्या? वैद्युत अपघटनी विलयन,
जिसको हम लोग द्रवित NaCl इसमें भरे हैं। इसमें वैद्युत अपघटनीय विलयन है और इसमें वैद्युत अपघटनीय विलयन है। उसके साथ ही साथ इसमें धातु की 2 छड़ें हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इन धातुओं की छड़ों को क्या किया गया है, तार की सहायता से बैटरी के साथ क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तार की सहायता से बैटरी में जोड़ दिया गया है और इसका जो धनावेशित सिरा है उसको एनोड और जो इसका ऋणावेशित सिरा है उसको कैथोड कहते हैं। और यह जो छड़ है इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इस वैद्युत अपघटनीय विलयन में कौन सा, द्रवित NaCl भरा हुआ है। ठीक है, इसी के बारे में आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और इसके कैथोड में बात किया जाए तो सोडियम और इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम मिल रहा है। एनोड की बात किया जाए तो क्लोरीन 2Cl - Cl2 गैस उड़ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इसी को वैद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। भाई वैद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे के प्रथम नियम को जानते हैं। वैसे फैराडे ने क्या किया था, वैद्युत अपघटन से संबंधित 2 नियम को प्रस्तावित किया था। पहला फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा फैराडे का द्वितीय नियम। आइए फैराडे का प्रथम नियम किसे कहते हैं इस बारे में जानते हैं। तो बोला जा रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघटनीय सेल के इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस सेल से प्रवाहित आवेश की क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब अभी समझेंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से। देखिए फिर बोला जा रहा है, यदि किसी वैद्युत अपघटनीय सेल से Q आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा W है तो फैराडे के नियमानुसार क्या होता है, W समानुपाती Q। डिफिनीशन बोल रहा है कि वैद्युत अपघटनीय सेल के इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है उस सेल से प्रवाहित आवेश के समानुपाती। फिर से एक बार पढ़ते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल के इलेक्ट्रोड पर, वैद्युत अपघटनीय सेल के इलेक्ट्रोड पर अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा किसके बराबर है, तो सेल से प्रवाहित आवेश के समानुपाती। इस सेल से जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी के क्या है, समानुपाती। जैसे कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार बात किया जाए तो W समानुपाती Q, यहाँ पे W बराबर Z इंटू Q, यहाँ पे समानुपाती को हटाते हैं तो Z आता है। Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है और Q बराबर IT होता है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो W बराबर Z गुणे IT, Q का मान I इंटू T भी लिख सकते हैं। जहाँ पे W का जो मान है इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, I बराबर सेल से प्रवाहित धारा और T बराबर क्या है, समय। आइए देखते हैं कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि यदि किसी वैद्युत अपघटनीय सेल से 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल से इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। हम लोगों ने यहाँ पे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के बारे में पढ़ा था जो समानुपाती हटाने के बाद आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो बोला जाए यदि किसी वैद्युत अपघटनीय सेल से 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तो उस सेल के इलेक्ट्रोड पर जो प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है वो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। W बराबर Z इंटू I इंटू T, जहाँ पे I बराबर 1 सेकंड और T बराबर 1 सेकंड, तो W बराबर Z इंटू 1 इंटू 1, तो जहाँ पे W समानुपाती Z अर्थात वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग तुल्यांकी भार के बारे में चर्चा करेंगे। तुल्यांकी भार की चर्चा करने के बाद हम लोग फैराडे के द्वितीय नियम का चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। धन्यवाद।